नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, काफ़ी जगह गर्मी से मिल चुकी है राहत, पर अभी भी हमारे यहाँ गर्मी है, पर उतनी भीषण वाली गर्मी नहीं है जितनी अभी पड़ रही थी। हल्की सी गर्मी कम हुई है, थोड़ा सा सूर्यदेव ने अपना जो रुख है वो नरम कर दिया है। तो चलिए, सूर्यदेव तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम रुकने वाले नहीं हैं। और रसोई, जैसे कि मैंने बताया भी था, काफ़ी ज़्यादा गंदी है। तो आज मैं लग चुकी हूँ रसोई की लिपाई पुताई में, और यहाँ पर मैंने लगा दिया दरवाज़ा, क्योंकि धूल जो है पूरी बाहर जाएगी। बाहर रखा हुआ था खाना, बर्तन वगैरह भी मैंने बाहर ही रख दिए हैं, पीने का पानी भी बाहर है, तो सारी चीज़ें मैंने बाहर ही हैं। और बर्तन तो बाहर रख ही दिए थे टोकरी में, और जो बर्तन स्टैंड में थे वही बर्तन है, बाकी तो सब बाहर है। और चलिए, सबसे पहले ऊपर से इसको झटकार लेते हैं, झाड़ लेते हैं, हमारे यहाँ झटकारना कहते हैं। तो पूरा साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और अभी खाना यहाँ पर बन नहीं रहा है, सभी लोग देख भी रहे हैं, खाना तो बाहर ही बन रहा है। और बाहर काफ़ी ठंडक है बारामदे में। वो काला जो दरवाज़ा है उसको अगर खोल लो और इस तरफ से फ़ैन ऑन कर लो तो बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। इस भट्टी से तो राहत ही मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर देख ही रहे हैं छप्पर बिल्कुल सिर पर लगता है। और यहाँ की करेंगे फटाफट से सफाई। और फ्रिज के ऊपर रखी हुई थी एक च्युइंगम, शायद ये किसी ने परिक्रमा जो लगाते हैं मोमबत्ती की ना, उसमें मिली होगी यसी को, तो यसी खाने वाली है नहीं। तो वैसे मैं भी नहीं खाती हूँ चॉकलेट, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है और च्युइंगम भी पसंद नहीं है, पर मैंने आज खा ली कि चलो थोड़ा मुंह पे रहेगी, चलता रहेगा मुंह, और काम भी फटाफट होता जाएगा। क्योंकि गर्मी के दिनों में ना गला बहुत सूखता है कोई भी काम करने पे। तो यहाँ पर जितनी धूल मैंने साफ़ की है झाड़ू से ना, उतनी धूल जो पूरे कमरे पे दिख रही है आपको, ये फिर से दोबारा दीवार पर बैठेगी। ये कहीं जाने वाली नहीं, यहीं पर रहेगी ये। फिर भी हमें अपना काम तो करना। वैसे मेरी रसोई इतनी गंदी तो नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम सफ़ेद चकाचक दिख रही है। पर कुछ बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं जिनको कमी निकालने की आदत होती है कि भाई कमी कैसे निकालें, तो वो आके कह जाते हैं कि भैया आपकी रसोई गंदी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गंदी है रहे आने दो भाई, हम लोग खा लेते हैं खाना, हम लोग को ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, तो ऐसा ही सही। तो चलिए फटाफट से यहाँ कर लेते हैं आज पूरी पुताई। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि पुताई तो करना ही था मुझे, और मैं वेट कर रही थी घर की छबाई का। तो पता नहीं घर की छबाई होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। तो भाई मैं तो अपना काम शुरू ही कर देती हूँ, क्योंकि रसोई को पोतना ही था। और अब ये रसोई की लिपाई पुताई अब लगभग महीने भर तो चलेगी, क्योंकि यहाँ खाना बन नहीं रहा है, यूज़ रसोई का हो नहीं रहा है, तो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी यहाँ की लिपाई पुताई। और मेरी एक प्यारी सी बिटिया रानी है, उनका नाम है नीलम शर्मा। तो ये हैं रायसेन, यानी मध्य प्रदेश भोपाल के पास रायसेन है, वहाँ की हैं ये। इन्होंने कमेंट किया है कि आंटी आप छिन्न माता के मंदिर धाम आप गई हैं क्या? तो बेटा, मैंने ये नाम शायद पहली बार सुना है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे यहाँ का नाम, पता, एड्रेस जो भी है वो सब आप मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूँगी यहाँ आने की, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप एक बार यहाँ आइए, यहाँ आने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी मुझे दी है, और आप इसके विषय में मुझे पूरी जानकारी दीजिए ना, पता वगैरह बताइए कि कैसे यहाँ पर आना है। तो मैं कोशिश करूँगी आने की। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मुझे कोई साथ नहीं मिलता है जाने के लिए, और लेडीज़ अकेले हर किसी के साथ हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। अगर घर का फैमिली मेम्बर्स हो या कोई अच्छा खासा परिचित का हो, गांव घर से हो, तो आदमी चला भी जाए, पर जब घर से कोई जाने को ही तैयार नहीं होता, इस वजह से जाना आना नहीं हो पाता है। और घर के काम तो आप लोग देखते ही हैं कि ये तो ख़त्म होने का पता नहीं क्यों नाम ही नहीं लेते हैं। हाथी की पूँछ की तरह है, जैसे आप सोचें ना कि बस हाथी निकल चुका, पूँछ भर निकलना बाकी है, तो मेरा काम हाथी की पूँछ पता नहीं कितनी बड़ी बढ़ती जाती है। लोग जो है पंखा कूलर में बढ़िया आराम कर रहे होंगे अपने घर का सब धोना साफ़ करने के बाद, और मेरा जो काम है वो बढ़ता ही जाता है। रोज़ का मेरा यही काम है, किसी दिन ऐसा नहीं लगता है कि यार कि आज थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो चलिए आज यहाँ की कर लेते हैं लिपाई पुताई। और चूल्हा जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है मेरा, तो रहने देते हैं चूल्हा को, क्योंकि जहाँ से मैं राख निकाल रही हूँ सेंटर में ही पानी गिरता है, और जहाँ पर ये बगल आपको दिख रहा होगा चूल्हे के बगल में थोड़ी सी मिट्टी खुदी हुई, वहाँ पर भी पानी गिर रहा। कुल मिला के अगर इसकी छवाई नहीं हुई तो चूल्हा वगैरह रसोई तो तालाब बनना ही है बारिश में। और बड़ा मुश्किल है ये 4 महीने यहाँ पर काटना, पर कहते किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं चलता भैया। पूरी कोशिश कर डाली, एड़ी कहना चाहिए सिर से लेके एड़ी तक का जोर लगा दिया कि घर कंप्लीट हो जाए, पर जब घर कंप्लीट कराने जाते तो कहीं लेबर दिक्कत करती है, तो कहीं मिस्त्री दिक्कत करते हैं, बस यही प्रॉब्लम हो रही है।
और मजबूरी ये बन गई कि 4 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, और यही 4 महीने 14 साल के बराबर होंगे इस घर पे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होना है वो होना है दीपावली के सामने पे, क्योंकि इतने बड़े घर की लिपाई पुताई अब मेरे बस का काम नहीं है। तो खैर छोड़ते हैं, वो जब होगा तो देखी जाएगी, अब जो होगा आगे देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और मैं आ गई थी यहाँ पुताई करने के लिए। चूना बिल्कुल ख़त्म है, तो अब मिट्टी की ही पुताई होना है, छुई मिट्टी की। तो नाम इस पहले जो छुई मिट्टी आती थी वो एकदम सच में बहुत चिकनी होती थी, बहुत ही ज़्यादा चिकनी। उससे शायद आई थिंक जो है सलेट पेंसिल जो बनती थी, जिसको बत्ती कहते हैं, वो बनती थी। अब वो मिट्टी मिलना ही बंद हो गई है, और ये जो आती है ये रेतीली कंकड़ वाली मिट्टी आती है। तो बहुत पहले 2 साल पहले मैंने बहुत सारी लेकर रखी थी, 3-4 टब मिट्टी ले ली थी। तो अभी तक ये मेरे पास है, और शायद ये चलेगी अभी मुझे 1-2 साल और भी लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी जो है देखने में तुरंत में तो काली दिखती है, बट ये हो जाती है एकदम साफ़। तो आज का ब्लॉग जो है वो पूरी रसोई की लिपाई पुताई आज मैं दिखाऊंगी कि मैं अपनी ये कच्ची वाली जो रसोई है इसकी क्लीनिंग कैसे करती हूँ, और जहाँ तक मेरा हाथ जाता मैं वहाँ तक पूरी पुताई करती हूँ रसोई की। पर यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की दीवार ऊपर की साफ़ है, सिर्फ नीचे नीचे ही थोड़ा सा गंदा है, तो यही सफाई कर लेते हैं। और धूप तो तेज़ थी ही, और जब ये सारे काम करो मेहनत वाले ना, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और सच कहें तो गर्मी में तो हालत ख़राब होती ही है। वैसे कुछ भी कहिए, इंसान को तो हर मौसम से दिक्कत है, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। अभी ठंड होती तो कहते भाई इतनी ठंड में हमने ऐसी लिपाई पुताई की, बारिश होती कि भाई ऐसे पानी गिरते हुए कौन लिपाई पुताई करता है। और अभी हम कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी में मैंने लिपाई पुताई की। तो हर मौसम से दिक्कत है, इंसान जो होता है कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो चलिए यहाँ की पुताई कर ली। यहाँ गैस रखी हुई थी, तो यहाँ पर जो छींटे आते हैं सब्जी दाल के ना, तो उसकी वजह से यहाँ काफ़ी ख़राब हो चुका था। और अभी आपको ये काला काला सा दिख रहा होगा, पीला पीला सा। उसके बाद अभी देखिएगा जब मैं जब ये सूख जाएगा तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया एकदम सफ़ेदी लिए हुआ था। हाँ, चूने की तरह सफ़ेदी तो नहीं आती, पर थोड़ा उससे कम ही आती, पर आ जाती है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर पूरी पुताई कर देते हैं। और अभी ये जो स्लैब है इसको पोंछा नहीं है, अभी यहाँ की पुताई कर लूँ, उसके बाद ये स्लैब को पोंछ लूँगी। और यहाँ जो दीवार है यहाँ पर तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता वहाँ तक मैं पुताई करती हूँ। इस वजह से मेरी जो दीवार है रसोई की वो एकदम साफ़ सुथरी दिखती है। और आज से नहीं, ये शुरू से मेरी आदत थी, जब से मैं आई थी, कि जहाँ तक मेरा हाथ जाता था चूल्हे के पास वहाँ तक मेरी पुताई होती ही थी। और ये देखिए पूरी इसी वजह से मेरी जो रसोई की दीवारें हैं वो ज़्यादा काली नहीं होती। वरना जो रेगुलर चूल्हे पे खाना बनाते उन लोगों का आप चूल्हा के ऊपर की दीवार देखना तो शायद सच में आप खाना नहीं खा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खा पाएंगे, खाने वाले खा लेंगे, पर बहुत ज़्यादा कालिक, जैसे कोयले की कालिक होती है वैसे लोगों के चूल्हे के पास कालिक रहती है। और उन लोग आधे से ही पुताई करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं बहुत अच्छी सफाई करती हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तब से मैं इतनी सफाई कर रही हूँ, शुरू से। जो मेरे रिलेटिव हैं, जो मेरे परिचित के हैं, उनको जब वो आते थे तो वो भी यही कहते थे कि यार तुम्हारी रसोई इतनी छोटी है पर तुम्हारी दीवारें एकदम साफ़ रहती हैं। तो ये शुरू से मेरा ये काम था। और मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा होती थी, कहती थी इतनी ऊपर पुताई करने की क्या ज़रूरत है, क्यों परेशान होती हो, आधे से कर लिया करो। पर मुझे चूल्हा के ऊपर की कालिक अच्छी नहीं लगती थी। तो चलिए यहाँ की पुताई फाइनली हो गई है, और अभी करना है ये साइड वाली दीवार की पुताई। और थोड़ा सा ना मैं कर रही हूँ कपड़े से पुताई, क्योंकि कपड़े से ही हम लोग पुताई करते हैं। और ये थोड़ा आड़ी तिरछी आ रही है, बट सूखने के बाद ये पूरी एक बराबर दिखने लगेगी आपको। और कपड़े की पुताई से जल्दी पुताई होती है। और कच्ची दीवारों में ब्रश की पुताई नहीं होती है, ब्रश से आप पुताई नहीं कर सकते, क्योंकि कच्ची दीवारों में ब्रश नहीं चलता है। पक्की दीवारों के लिए ब्रश ठीक रहता है। तो चलिए यहाँ चूल्हे की पुताई कर देंगे और लिपाई करेंगे गोबर से, वो भी सबसे आखिरी में। तो ये काम तो हुआ, काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कब होगा कब होगा, और बड़ी हिम्मत करके मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया। और यहाँ जहाँ मैं लिपाई कर रही हूँ ना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी चूता है, और चूल्हे के अंदर और इस वाले पोर्शन में। और जब भारी बारिश होएगी ना, अगर छवाई नहीं हुई तो ये पूरा ये तालाब बनने में इसको देर नहीं लगने वाली है, और चूल्हा तो फूटेगा ही। तो इसी वजह से मैंने चूल्हा नया नहीं रखा है। वैसे मैंने चूल्हा बना रखे हैं, पर मैं नया चूल्हा नहीं रखी हूँ। देखेंगे क्या होता है, अब 4 महीने बाद क्या काम होना है क्या नहीं होना है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैं करने लगी थी लिपाई।
और गोबर वैसे हरा था, पर पता नहीं क्यों आप लोगों को काला दिख रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग कह देते हैं कि यार दीदी आपके यहाँ गोबर काला क्यों है। तो गोबर काला नहीं है, हरा ही है, पर बहुत ज़्यादा हरा नहीं है इस समय, क्योंकि अब तो सूखे वाले दिन हैं तो हरा चारा तो मिलेगा नहीं। गाय भैंस तो है नहीं मेरे यहाँ। गाय वगैरह जो है ये वो सूखा भी खाती हैं और थोड़ा बहुत हरा मिल जाता तो हरा चारा भी खा लेती होंगी, मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा हरा दिख रहा होगा आपको। तो चलिए फटाफट से यहाँ की पूरी लिपाई कर देते हैं। और जहाँ ये आटा वाली टंकी रखी है, सिलेंडर रखा रहता है, यहाँ भी मैंने पुताई कर दी है। और मैं जैसे बताया ही मैंने कि अब मैं बिल्कुल 1-1.5 महीने के लिए फ्री हो गई हूँ। अब यहाँ की लिपाई पुताई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है, अंदर ज़्यादा आते नहीं हैं। और देखिए इस तरह से लगती है मुझे थकान, मेरा सिर भी घूमने लगा था और बस अब लग रहा था कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं जाके लेट जाऊं कूलर पंखा चालू करके। पर अभी कहाँ लेटना था मुझे, अभी तो यहाँ की पूरी लिपाई करना है, बाहर जो बारामदा फैला हुआ उसकी सफाई करना है, फिर कपड़े धोकर नहाना है, तब कहीं जाके मुझे आराम मिलेगा। और काम हमारा इसी तरह से बढ़ता रहता है। और ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना काम घर पे कर सको उतना ही अच्छा है, क्योंकि अपने हाथ का काम होता है। और हर छोटे काम के लिए नौकरों पे भरोसे नहीं रहना चाहिए कि भाई हम हर काम यही करें, क्योंकि अगर आप अभी से ही हर काम के लिए नौकर पे भरोसे में हो तो ये समझ लो कि आप जब बुजुर्ग होने वाले हैं तब तक तो आपके हाथ पर आपको बहुत बुरी तरह से जवाब दे चुके होंगे। पर कभी कभी लगता है यार कि कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगता कि हमें थकान नहीं लगती, थकान लगती है। पर चलिए ठीक है, देखते हैं, शायद बारिश में अब थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी ही काम से, क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। और बारिश आने तक तो लिपाई पुताई से काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि लिपाई पुताई तो ऑलरेडी भगवान हम इंद्रदेव हमारे घर की कर देते हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो देखते ही हैं, ऐसी लिपाई पुताई करते हैं कि जब तक दिवाली नहीं आएगी तब तक आपको लिपाई पुताई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ हो चुकी है पूरी रसोई की लिपाई और आ गई थी लास्ट में चूल्हे की पुताई करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि जितने बार मैं चूल्हे की पुताई कर रही हूँ ना, उतने बार ही अंदर के पत्थर यहाँ से निकल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक पत्थर फिर निकल गया था, फिर मैंने उसको अंदर ही कर दिया था। और छपाई इसमें होगी नहीं, क्योंकि अंदर की जो जगह है ना वो जल चुकी है। और जली हुई, ये देखिए पत्थर निकाला मैंने, और जली हुई जगह पे मिट्टी कभी भी नहीं लगती है, वो उखड़ जाती है कुछ दिनों के बाद। तो चलिए यहाँ की लिपाई कर दिए हैं और एकदम राहत मिल गई है यहाँ के काम से। और अब आपको दिखाते हैं रसोई का फाइनल लुक कि अब मेरी रसोई कैसी लग रही है। आप लोग सभी लोग बताइएगा कि मेरी रसोई अब कैसी लग रही है। और इसमें चित्रकारी, पेंटिंग ये सब मैंने नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब होता नहीं है और मेरे से ये सब हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए भाई। और जो बिल्कुल खाली टाइप के लोग हैं वो कर सकते हैं, या फिर जिनको शौक़ हो, ये नहीं कह सकते कि जो खाली, जिनको शौक़ है। और मुझे ज़्यादा चित्रकारी का शौक़ है नहीं। तो ये देखिए फाइनल लुक ये है। अब चलते हैं बाहर बारामदे की तरफ, तो उसकी सफाई करते हैं। वहाँ का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया कि कट पिट करने के बाद 16 मिनट का जा रहा है। तो मैंने वहाँ का कोई भी व्यू नहीं लिया है, कोई भी वीडियो क्लिप नहीं बनाई थी। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का क्या काम है। तो ये देखिए फाइनल हमारी रसोई कैसी लग रही है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन। तो यहाँ मैं जो बना रही थी चने दाल के पकौड़े बना रही थी। चने की दाल जो पीसी हुई थी वो थोड़ी सी मैंने पीसी थी। आज मन हो गया कि इसी की पकौड़े की कढ़ी बनाते हैं, तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया, या दाल नहीं पिट्ठी, जिसको पिट्ठी कहते हैं ना, वो फेंट ली है। और छोटी छोटी सी बरी बना लूँगी इसकी मैं। और इसमें मैंने नमक, हल्दी नहीं डाली, मिर्ची डाली, नमक मिर्ची बस डाली है, क्योंकि कढ़ी में तो ऑलरेडी सब कुछ होगा। तो यहाँ फटाफट से बना लेते हैं पकौड़े। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल बैटरी नहीं है। और पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि मेरा मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ हो गया था। जैसे ही बैटरी लो हुआ तो उसका मैसेज आया, जब मैंने देखा तो मेरे मोबाइल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3% बैटरी बची हुई थी और मोबाइल बंद हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया था। और वीडियो काफ़ी लंबा था, और वैसे विचार तो मेरा नहीं था कि मैं इसमें कोई आप लोग के साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें शेयर करूं। पर क्या है कि आप लोग को लिपाई पुताई बस पसंद नहीं कर रहे हैं इस समय आप लोग को रेसिपी भी देखना पसंद है, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो देखिए मेथी मैंने डाल दी थी, सौंफ डाल दी, राई डाल दिया, जीरा, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च डाल दी है। और हींग इस समय बिल्कुल ख़त्म है, तो बिना हींग के तो कढ़ी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं इसमें आ रहा है। तो चलिए यहाँ डाल देते हैं हल्दी और छाछ, यानी मट्ठा और बेसन का घोल मैंने बना के रखा था, तो ये भी डाल देंगे। और मट्ठा काफ़ी खट्टा था,
अब आप लोग बोलेंगे कढ़ी दीदी इतनी, और यहाँ पे कढ़ी जब मैं बना रही थी तो जैसी कर रही थी इतनी सी कढ़ी, तो कढ़ी मुझे थोड़ी और बनाना पड़ गई। और एक तरफ बन रही थी आलू बैंगन की सूखी सब्जी, और इसके बाद मेरा मोबाइल बिल्कुल भी जो डिस्चार्ज हो गया था, बड़ी मुश्किल से ही यहाँ थोड़ी बहुत क्लिप बन पा रही थी, और पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखिए यहाँ मैं पकौड़े डाल ही रही थी, इसके बाद जो है मोबाइल मेरा पूरी तरह से बंद हो गया था। 3% का मैसेज तो आया था, पर मैंने सोचा शायद थोड़ा बहुत बन जाए, पर मोबाइल पूरी तरह से बंद हो गया था तो कोई और वीडियो नहीं बन पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।